नमस्कार मित्रों, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल शास्त्र क्या कहता है में। आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में सुख शांति लाएगा, धन धान्य की वृद्धि करेगा और नए नए उत्सव आपके घर में होंगे। ऐसा क्या व्रत है, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में अष्टमी के दिन महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के पीछे शास्त्र क्या कहता है और इस व्रत के करने से हमारे घर में कैसे सुख शांति आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये व्रत राधा अष्टमी से, भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी से ये व्रत शुरू होता है और अश्विनी की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जो महालक्ष्मी का व्रत कहा जाता है, वहां तक ये व्रत मनाया जाता है। ये व्रत 16 दिन का होता है। अगर शास्त्र कहता है अगर आप ये 16 दिन नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप महालक्ष्मी के दिन अगर इस व्रत को करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और ये स्थिर लक्ष्मी का निर्माण करती है। जैसा शास्त्र में बताया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। इस दिन सूत्र का विशेष महत्व है। 16 सूत के धागे और उस पर 16 गांठें लगाकर आप अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं और इस दिन घोड़े की पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी को हलवे का भोग और पूड़े बनाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके पीछे जो शास्त्र कथा कहता है, मैं आपको संक्षिप्त में उस कथा से अवगत कराता हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसकी एक रानी थी। जब महालक्ष्मी का पर्व आया तो ब्राह्मणी ने रानी को सूत्रे ला कर दिए और बोला कि आज महालक्ष्मी है, आप सूत्रों को धारण करें। रानी ने सोचा कि मैंने सोने के आभूषण पहने हुए हैं, इन आभूषणों के ऊपर ये धागे, सूत के धागों से पहनने से क्या लाभ। उसने उस सूत्रों को घोड़े के तबेले में फेंक दिया और अपना हार श्रृंगार करके राजा के सामने पहुंची। उधर जहां पर उसने सूत्रे फेंके थे, वहां पर सफाई करने के लिए जो सेवक आया, उसने देखा कि ये तो सूत्रे हैं। उसने उसको साफ करके अपने हाथ में बांधे और महालक्ष्मी की पूजन किया। इधर राजा ने पूछा रानी से कि आज ब्राह्मणी आई थी? तो रानी ने बोला हाँ आई थी, कुछ धागे दे गई थी। तो राजा ने कहा वो सूत्रे होते हैं, आपने उसका क्या किया? रानी ने कहा मैंने तो सोने के गहने पहने हुए थे, मैंने तो उसको उठा के तबेले में फेंक दिया। कुछ समय बीता, राजा रानी को भूलने लग गया। टाइम बीतता गया और रानी राजा से दूर होती चली गई और दर दर की ठोकरें खाने लगी। रानी को बड़ा अचंभा हुआ, कल तक मैं रानी थी, आज मेरे को राजा पूछता भी नहीं, ऐसा क्या अपराध हो गया। रानी ने ब्राह्मणों से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी वजह से राजा मुझे पूछता भी नहीं है। अब ब्राह्मणों ने बोला कि महालक्ष्मी जो पितृपक्ष में आती है, आपने महालक्ष्मी का अपमान किया है। उस अपमान का ये फल है कि राजा ने आपको पूछना, आपका केयर करना बंद कर दिया है। तो रानी ने ब्राह्मणों से पूछा कि इसका निवारण क्या है। ब्राह्मणों ने कहा कि अब जब अगले साल महालक्ष्मी का व्रत आएगा तो कृपया आप उस व्रत को करें, यही उसका निवारण है। समय बीतता गया। एक साल बाद जब पितृपक्ष आया और महालक्ष्मी का व्रत का दिन आया, रानी ने बड़े भक्ति भाव से इस व्रत को किया। उसने
हलवा बनाया और मैदे के टिकड़े बनाए, उससे महालक्ष्मी को भोग लगाया और महालक्ष्मी से प्रार्थना करी कि जैसे मैं पहले रानी की तरह रहती थी, हे माँ मुझे वैसा कर दीजिए। महालक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई, राजा को फिर स्वप्न आया कि मेरी रानी थी और मैंने उसे बिना वजह ही घर से निकाल दिया। तो उसने अपने सेवकों को भेजा और रानी को महल में वापस ले आए। रानी महल में आकर बहुत खुश हुई। उसने माँ को बहुत मनाया कि आज के बाद मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगी। ये एक ऐसा व्रत है जिसको आप यदि करते हैं भक्ति भाव से तो लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है। इसको करने की विधि जैसा मैंने कथा में आपको बताया, एक विधि ये है। दूसरी विधि जो संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ, लक्ष्मी के लिए 5 चीजें महत्व रखती हैं: कमल गट्टा, कोडी और गोमती चक्र, साबुत धनिया और पंचमेवा। आप उसको लेकर लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कीजिए और श्री महालक्ष्मीयै नमः की एक माला कीजिए और लक्ष्मी जी की आरती कीजिए और फिर माँ से वरदान मांगिए कि हे माँ, आप मेरे घर में सदा वास करें, मेरे घर में नए नए उत्सव हों। ऐसी प्रार्थना के साथ अपने पितरों को भी मनाइए, क्योंकि ये महालक्ष्मी पितृपक्ष में आती है। अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं तो ये समझ लीजिए आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मेरा पहला वीडियो आप देखिए, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि पितृ कैसे प्रसन्न होते हैं। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। स्टॉप करो।